इतना दिमाग में फूट है लोगों का। क्या सरकार ये देश का मुद्दा है, मणिपुर में पूरा देश का मुद्दा है। और ये देश का जो मुद्दा है ना, सोनम वांगचुक जी है ना, सिर्फ लद्दाख का नहीं है इंसान, ये देश का साइंटिस्ट है, ये देश के लिए योगदान दिया है इन्होंने। और जो जे अग्रवाल जी जिन्होंने गंगा मैया के लिए ना अपना प्राण त्याग दिया ना, वो भी देश का बेटा था। बहुत नाजुक है सोनम वांगचुक के। मुझे दर्द है इस बात के लिए, इस बात के लिए तो दर्द है। इस बात के लिए तो हम कह रहे हैं कि मरे हुए आत्मा वाले जो ये देश की जनता की जो मरे हुए आत्मा जो मर गए ना, इनके लिए मत करिए, भूख हड़ताल मत करिए, क्योंकि इनको अगर कुछ हो गया ना, हम देशवासी खोएंगे। सरकार को क्या फर्क पड़ता है? सरकार को साइंटिस्ट से फर्क नहीं पड़ता, सरकार जो है गोबर भक्तों से फर्क पड़ता है। इसलिए तो भक्तों का टीम तैयार करा है, इसीलिए तो तमाम लोगों को लॉजिकली बात नहीं करते। ये क्या बोलते हैं, ये गोमूत्र में बात करेगा, ये लोग जो है गोबर में बात करेगा, ये उन मुद्दे में बात नहीं करेगा जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर साइंटिस्ट की हालत ये है देश के अंदर, तो आप समझिए कि हमारे देश का हालत कितना ज़्यादा नाजुक है। जनता की बात करने तो ऑस्ट्रेलिया गया था, मिलने गया था मोदी। कौन कहाँ से आ जाते हैं? मोदी जी देश के अंदर, ये मोदी जी का घर कितना दूर में है, ये पार्लियामेंट, और यहाँ मोदी प्रधानमंत्री का वहाँ से यहाँ से कितना दूर है? यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा देश का युवा रोड पे, दिखाई नहीं दे रहा कि देश का हालत जो युवा का अगर हालत ऐसा रहेगा तो आप बताइए कि देश कहाँ जा रहा है? ये बीजेपी वालों का है ना, और मोदी जी का पूरी तरीके से ये बीजेपी वाले जो है पूरी तरीके से अटकाने भटकाने लटकाने का काम करते हैं। इनकी गाड़ी का 4 इंडिकेटर ऑन रहते हैं, लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। पूरी तरीके से लोग कंफ्यूज रहता है कि आखिर में मुद्दा क्या है, ये घुमा देते हैं पूरी तरीके से। युवा माने कहाँ रहे हैं आगे? भाई युवाओं को जो मुद्दे में भटका के रखेगा तो कहाँ से मानेगा? आज वही तो कह रही हूँ, लोगों के अंदर से कॉमन सेंस खत्म हो गया। लोगों को जो है पेपर लीक नहीं दिखाई दे रहे, रोजगार नहीं दिखाई दे रहे, राम मंदिर में चोरी नहीं दिखाई दे रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं दिखाई दे रहा है, जो है स्मार्ट सिटी नहीं दिखाई दे रहा है, लोगों को जो रोड नहीं दिखाई दे रहे, गाड़ियाँ खराब हो रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, जल जंगल जमीन जो है खत्म हो रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा है। मजबूत हो रही वो तो दिखाई दे रहा है। कौन मैं कौन मजबूत हो रहा है? कौन मजबूत हो रहा है? देश मजबूत हो रहा है, देश मजबूत हो रहा है। कितना मजबूत हो रहा है ना, देश के अंदर से है ना, महिला को नंगा करके घुमा दिया है, ये मजबूती है, ये मजबूती है देश के अंदर, ये देश के अंदर मजबूती है। और देश के अंदर ये मजबूती है कि आज देश का युवा रोड पे है, देश के अंदर ये मजबूती है, आज रोड लोगों जो है कॉकरोच बनने के लिए तैयार हो गए। देश के अंदर ये मजबूती है, शिक्षक घुटनों पे रगड़ के जो है नौकरी मांगने के लिए मजबूर है। देश के अंदर ये मजबूती है कि आदिवासी गले में फांसी का फंदा लगा के प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर है। आज देश के अंदर जो है पानी में सीता बना के लेट के आंदोलन करने के लिए मजबूर है। ये देश का विकास है, ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। देश के अंदर ऐसा विकास हो रहा है कि महिला का गर्भाशय तक निकाल दिया गया है, ये मजबूती हो रहा है। ऐसा मजबूती हमें नहीं चाहिए, ऐसा मजबूती हमें नहीं चाहिए। हम लोगों को देश के अंदर विकास चाहिए, हमें अंदर जो है देशों का युवाओं का हालत अच्छा चाहिए। आज बताइए, सोनम वांगचुक जी का अगर कुछ भी हो जाए तो नुकसान इस देश का है, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी जी का मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस देश नुकसान भोगेगा। जो स्कूल सोनम वांगचुक जी ने बनाए है ना, उन बच्चों के ऊपर फर्क पड़ेगा। इन्होंने जो जहाँ पर पानी की कमी है उस पानी की कमी को पूरा किया। ये इंसान साइंटिस्ट है, तुम लोगों की आत्मा जो सोए हुए है ना, तुमको शर्म आना चाहिए। तुम लोग डूब के मर जाओ तुम लोग। मुझे तो इतना ज्यादा तकलीफ होता है कि इनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं सुनाई दे रही है जनता की बात? वो घमंड में लीन है, वो घमंड है उनके अंदर, सत्ता की जो है ताकत है, सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है। इसीलिए जनता की मुद्दा नहीं लग रहा है, युवाओं का आवाज नहीं लग रहा है, और इसीलिए ये लोग जो है आज सोए हुए हैं। ये सोए हुए जनता को हम लोग जगाने आए हैं। पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये बात तो सच्चाई है, सरकार को झुकना पड़ेगा। 20 तारीख को क्या कुछ होगा? 20 तारीख को हम लोग आगे बढ़ेंगे, 20 तारीख को हम सोनम जी के साथ में रहेंगे, और हम देश की जनता से भी आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचे। सोनम वांगचुक जी जो है साइंटिस्ट रहा, उनके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है।
अच्छा लाइफ वो रह सकते थे। आपके लिए कर रहे हैं तो आपको भी योगदान देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जंतर मंतर पहुँचे और अपनी ताकत को दिखाइए अपनी ताकत, अपने संवैधानिक अधिकार दिखाइए कि आपका भगवान जो है, आप सचमुच में जो है राम जी को मानने वाले, अल्लाह को मानने वाले, आप जो गॉड को मानने वाले, आप सचमुच में जो है बुद्ध को मानने वाले तमाम अपने धर्मों की तमाम लोगों से मैं आह्वान करती हूँ। आपका पूजा स्थल अलग हो सकते हैं, आपका रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आते हैं तो सर्वोपरि हमारे संविधान है और हमारे मुद्दा है। और मुद्दा यह है कि पेपर लीक रुकना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, तो तमाम लोग पहुँचे। जून जी, आखिरी सवाल है, क्या लग रहा है कि 20 तारीख को सरकार झुकेगी? देखिए, ये सरकार इतना जल्दी तो नहीं झुकेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे अपनी ताकत दिखाने का, और हम लोग कोशिश करेंगे कि सोनम वांगचुक जी को हम उनका जान हम बचा पाए। हम उसमें कोशिश करेंगे। हम बस कोशिश कर सकते हैं, संवैधानिक राइट से शांतिपूर्वक हम लोग चलेंगे। कोई इस तरीके की नहीं है कि कोई उग्र तरीके से चलेंगे। हम शांतिपूर्वक जाएंगे तो संभव है कि सरकार तभी झुकेगा जो तादाद बढ़ेगा। जी जी। और देखिए